पास 1 महीने पहले भी आया था और उससे पहले 20-25 बार भी आ चुका है मेरे पास, ये भाई मेरा काम करा दो। 20-25 बार मेरे पास आया तो उसने कोई काम नहीं करा। फिर उसने पैसे पूसे दे दिए उसको, तो पैसे देने के बाद भी उसने काम नहीं किया इसको। तो उसी विषय में ये आज फिर आया मेरे पास, भाई ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने उसको बुलाया, फिर उसके तो वे तरीके थे जी, बहुत बदतमीजी से बात करने लग रहा था वो। मेरे पास एप्लीकेशन आई थी 1 महीने पहले इस भाई की, एफिडेविट भी आ चुका था। हमने भाईचारे में, भाई नगर परिषद की बात है, अपने कर्मचारियों की बात है, अपने पास ही रख लेते भी, आपस में सुलट लेंगे। लेकिन इन्होंने कर्मचारियों ने अपनी मनमानी कर रखी है, बहुत ज्यादा पैसे लेते, हर किसी से पैसे लेते, बिना पैसे के लेते, कोई काम नहीं करता और हमारे इंजाम लगता है कि ये पैसे लेते हैं। किस तरह का संदीप जी काम था और लगभग कितने दिनों से? भाई बताएगा काम, तो भी बताओ क्या काम था। इसी प्रकार की हाथापाई का तो मेरे सामने कोई ऐसी बात आई नहीं है। कुछ विवाद आंसू ऐसी कोई बातें आई थी। मैं भी आपके आगे 5 मिनट पहले ही नगर परिषद में मैं आया था और पूरे मामले की जानकारी देखकर ही मैं कुछ बता पाऊंगा। लेकिन यहाँ आकर भी मेरे को ऐसा तो कोई जानकारी नहीं मिली कि कोई झगड़ा हाथापाई तक कोई चीज़ें आई हो। दोनों पक्षों को बुला करके बात करके, ऐसी बात नहीं, नगर परिषद हमारा परिवार है, हमारे सभी एक एक परिवार के सदस्य साथ में काम करते हैं। जनता की सेवाएं हम उनको सारी सुविधाएं दे सके, नगर परिषद की जो जो जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते हुए ये हमारा प्रयास रहता है। और कहीं कुछ इस प्रकार की बात आई है तो जल्दी पटाक्षेप करके और सारी जो जनता की सेवाएं यहाँ जो सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। देखिए अभी देखिए ये चीज़ें अगर किसी को कोई किसी प्रकार से किसी ने को मांगा है तो जो पीड़ित है वो शिकायत दें, लिखित में शिकायत देंगे तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी ऐसी कोई चीज़ें मेरे संज्ञान में आई नहीं है और निश्चित रूप से हमारा सारा नगर परिषद का स्टाफ, हमारे सभी पार्षद पूरी निष्ठा से जनता की सेवा में कार्य कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ कमियां दिखती हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। इस विषय में मुझे पता नहीं है, अभी मैं पता करूंगा। अभी आप लोग आए हो उससे 5 मिनट पहले ही मैं आपके आगे आया हूँ और जो भी चीज़ें हैं उनको देख करके मेरा तो स्वभाव और मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि भी किसी प्रकार का तनाव या किसी प्रकार का मनमुटाव झगड़ा ना हो। और नगर परिषद तो विशेषकर हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है और इसकी जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी चीज़ें नगर परिषद में हम बहुत जल्द सुलझाने का काम भी करते हैं। इस तरह घटना कहीं कहीं सभी नहीं करती। देखिए इतनी बड़ी मेरी शायद कोई ऐसा कोई बड़ा घटनाक्रम ऐसा कोई हुआ नहीं है और कुछ हल्की फुल्की कोई कहासुनी हो भी जाती है कई बार किसी काम को लेकर के, किसी को देरी को लेकर, कुछ कारण को लेकर के। तो ये एक नगर परिषद बड़ा एक विभाग है, संस्था है, तो कई बार हो जाती है छोटी मोटी बातें, लेकिन इतना बड़ा तो शायद मामला नहीं है जितना बड़ा मतलब सबके सामने रखा जा रहा है। छोटी सी बात है, परिवार की बात है, आपस में बैठ करके सुलझा ली जाएगी। क्या अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई? देखिए अभी सारे तथ्य सामने आएंगे, उसकी भी विभागीय स्तर की हम जांच भी कराएंगे और कोई इसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता की बात आती है या किसी प्रकार की कोई अन्य प्रकार की कोई नगर परिषद की छवि धूमिल करने की बात आती है तो हम उस पर गंभीरता से संज्ञान में लेंगे। आकाश है, मेरा नाम आकाश है, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का था, जो मेरा केस था 24/11/2025 को मैंने फाइल दी थी मेरी। उसके बाद कम से कम मैं नगर परिषद में 50 चक्कर लगा चुका हूँ, पर मेरा काम नहीं हो रहा था। वो बार-बार पहले उसने पैसे की डिमांड की थी, फिर उसके बाद फिर की, मैंने देने से मना कर दिया, मेरे काम रोक दिए उसने। बाद में मैंने बंटी भाई को बोला और सभी को बोला कि भई ये बात है कि भई मेरे काम नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने बोला कोई नहीं, हम बोल देते हैं। फिर भी वो किसी की बात ना सुन के फिर भी डिमांड की उसने, बोला कि भाई देने पड़ेंगे, तो ऐसे काम नहीं होते हमारे परिषद में। जब अंत में मैंने उसको 30,000 रुपये मैंने उसको दे दिए थे। उसके बाद भी मतलब लटका के काम किया उसने मेरा। पैसे कैश दिए गए हैं या अकाउंट में? कैश दिए गए हैं जी। और कौन सी कॉलोनी में आपका मकान था? ये कहाँ से ट्रांसफर किसको? ये विकास नगर 501 नंबर है जी, जो ट्रांसफ़र करवानी थी। पैसे लेने वाले का क्या नाम है? अंकित, जो वहाँ पे क्लर्क है। तो भी कहाँ शिकायत दी है? मैंने शिकायत पहले नगर परिषद में भी दी थी, एफिडेविट भी दिया था, बंटी भाई को भी दिया था, अपने वो भवानी भाई को भी दिया था, पर फिर भी मतलब उन्होंने बोला कि हो जाएगा काम, फिर भी उन्होंने 1-2 महीने लगा दिए काम करने में। तो अब जो मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं वो किस तरह से? मारपीट जो हुई है उसके आरोप लगा रहे हैं? वो शुरुआत से ही सर बदतमीजी तो कर ही रहा था मेरे से भी, मतलब मेरे फ़ोन नहीं उठाना, मेरे को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देना किसी प्रकार से, और बंटी भाई भी फ़ोन करते तो उनका भी रिस्पॉन्स नहीं देना।
तो मतलब समझना चाहिए ना उनको भी, कलर का हो। मैं सुदामा सिंह तंवर, पार्षद वार्ड नंबर 29। मैंने इसको एक महीने पहले फ़ोन किया था, तो ये बोला मैं अंकल तहसील में गया हुआ हूँ। मैं कोई बात नहीं, तो ये हमारे पास उसकी दरख्वास्त भी है ये। तो अब मैं बुधवार के दिन 10-11 बजे मैंने इतने फ़ोन किए, 7 फ़ोन ये मैंने लगा भी रखी है दरख्वास्त में भी, तो इसने कौन ही फ़ोन उठाए। तो मुझे पता चला कि ये मेरे पास में ही बैठे हैं। मैं जाकर बोला, मैं भैया कम से कम यार पार्षद हूँ, फ़ोन तो उठाया घर, वो बड़ा 60 वर्ष का मैं आदमी हूँ, मुझे तो करेगा कह रहे कौन उठाऊँ तो फ़ोन। इसने ऐसे बद्दे सबद दिए जी। और फिर मैं बोला, मैं भी थोड़ा गुस्सा हुआ तो गाली गलौज देने लगा। फिर ये बीच में कर्मचारी आ गए सब, तो ये प्रधान के कमरे में बढ़ गए। प्रधान बोला भी कोई बात नहीं था, जाम में वापिस आ गया था। और मेरे साथ जो है वो ये करा, इसी का काम था, इस भाई का, इससे पूछ सकते हो। और एक फाइल के सिर्फ क्या फाइल निकालने के भी 200 रुपये लिए भाई, बाकी तो तय बाद में करना था ना। मैं से बोला भाई अंकल तू काम कराएगा तो भी तो पीछे दोगे तो भी तो काम होगी तुम्हारे। बोला कुछ तुम खाना कुछ मेरे डिसीजन में खुली। मैं 4 बार पार्षद बन लिया, अब मैं 3 बार पार्षद बन लिया। मैं मेरे डिसीजन में ये पैसा लेना नहीं है। तो मैंने ये कह दी मैं ही काम करना पड़ेगा, मेरा आदमी का, तो मेरा वार्ड का काम है ये। मगर ये आदमी ये है जी, वो आदमी जो भाई का जिसका ये काम हुआ था, ये 200 रुपये इसने इससे मांगे। इससे आप पूछो। क्या नाम है जी, क्या मामला था आपका? मेरा भाई मतलब एक दुकान के कागज लेने थे, तो अंकित के पास गया मैं, और बोला मेरे पास फाइल नहीं है, मैंने फाइल लेनी पड़ेगी। मगर मेरी फाइल तो यहीं है ऑफिस में, पहले मंगवा रखी, मैंने एक बार लिए थे। तो बोला ना वही है फाइल, मैं लेके आऊँगा। मैं ठीक है, लेकिन ऑफिस का जो भी आदमी काम का होगा वो हमने माननी पड़ेगी। उसकी मानी, मैं कहा भाई तो लिया, कै दिन में लिया होगा? बोला मैं कल लिया। तो मैंने उसके पास कम से कम भी 3 महीने हो गए चक्कर काटने। 3 महीने चक्कर काटने के बाद भी वो फाइल नहीं लेगा। मैं बोला मेरी फाइल यही है। फिर उसने फाइल देखी, अब 10 दिन पहले फाइल देखी है, 10 दिन पहले, हफ्ता पहले। आपसे कितने रुपए लिए? 200 रुपये लिए थे। 200 रुपये लिए थे, उसने मेरे को वापस कर दिए थे उसी टाइम। बोला बोले फाइल फाड़ दे, उस टाइम की बात है ये, बीच की, वापस कर दिए थे। मैंने उसको दिए नहीं है अभी, लेकिन काम मेरा नहीं कर रहा था वो। किसी को MC साहब ने भी कह दिया, रिक्वेस्ट भी कर ली मैं कोर्ट में। हाँ मैं वही था। मतलब इतनी बत्ती गाड़ी दी उसने, बोलना ही नहीं आता, मतलब बोलने की तरीके की बात है। शायद परसों की, मैं NDC का जो है मेरे को पोर्टल अभी मिला है 1 हफ्ते से, और उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का भी चार्ज है मेरे पास। कोर्ट केसेस भी देखता हूँ संबंधित सीट से, कार्य क्या दिखता रहती है। उसके रिगार्डिंग पब्लिक के भी फ़ोन आते जाते रहते हैं, और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो काम होते होते कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हम कोर्ट के जज साहब के चैम्बर में फ़ोन ना भी उठा पाएँ, कहीं ऐसी मीटिंग में फ़ोन ना भी उठा पाएँ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही हो उसके दौरान भी फ़ोन ना उठा पाएँ। लेकिन फिर भी जैसा भी होता है डील करने की कोशिश करते हैं, वापस कॉल बैक हमने जो है कर लेते हैं। लेकिन 2-3 दिन पहले जो इन्होंने शर्मनाक हरकत की है वो ये की है कि मैं अपनी सीट पर मौजूद था, गृह कर शाखा में अपना काम कर रहा था। मेरे मोबाइल नंबर पे जो है बार OTP आ रहे थे, मैं अपने OTP लगाकर NDC पोर्टल की पेंडेंसी कम कर रहा था। उस दौरान ये कोई सुदामा एक्स पार्षद है शायद, इसने मेरे पास बार कॉल की। एक आदमी के, इसका कोई बंदा होगा, उसको लेकर ये पहले भी आया था मेरे पास। उस दिन भी मैंने इनको फाइल निकाल के मतलब दिखा दी थी, जो डॉक्यूमेंट थे। इसकी शायद मेरे को ध्यान भी है 111 नंबर है शायद, कोई प्लॉट की अपने घंटाघर चौक की रिगार्डिंग मेरे फाइल है, वो इनको मैंने दिखाई, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह सब दिखाई। उसमें जो ये शायद वासिंग नाम है मेरे को जितना याद आ रहा है, उसके रिगार्डिंग उसका कोई ट्रांसफ़र लेटर नहीं है उस फाइल में, और उसकी कार्यालय नोटिंग वगैरह हो रखी है। लेकिन एक्चुअल में जो ट्रांसफ़र लेटर होता है भाई मैं अलॉटी हो गया इस चीज़ का, वो नहीं है। उसके रिगार्डिंग मैंने इनको बता दिया था, मैं अंकल जी कोई भी रास्ता निकलेगा मैं साहब से, अपने सीनियर ऑफिसर से इस मामले के रिगार्डिंग बातचीत करूँगा, और कोई नोटिंग वगैरह चलेगी तो मैं आपको बता दूँ। तो फिर से ये सुदामा MC के पास चला जाता है। सुदामा MC ने मेरे पास बार फ़ोन किए, मेरे को ये पता था ये बात उलझ जाएगी, ये बात मैं चाहता नहीं था किसी तरह का कोई झगड़ा हो। मैं अपना काम करने लग रहा था, मैं आराम से सीट पे बैठा हुआ था। ये सुदामा MC जो है आने के बाद सीधा
कंप्यूटर की इसने स्क्रीन फेर दी। बदमाशों जैसे बदमाशों की एंट्री होती है ना, ऐसे स्क्रीन फेर के बोले बोला तू क्या लाग रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहा। पहली बात तो यार सरकारी कार्य कर रहे हैं, पब्लिक का काम कर रहे हैं, अपने काम से काम है, उस चीज में मतलब ऐसे दादागिरी करना। वो शायद फुटेज भी मिल जाएंगी, कैमरे लगे हुए हैं। फिर भी मैंने आराम से पोलाइटली बात की, भाई सीनियर एज ए सीनियर सिटीजन मैं अपने बड़ों का मान सम्मान करता हूँ, लेकिन मतलब एक तरह से जो भद्दी गालियाँ देनी शुरू कर दी, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके मैटर में फिर कहा सुनी होते होते हमारे जो एम्प्लॉयज साथी हैं वो भी आ गए, और भी 2-4 बाहर से पब्लिक थे वो भी आ गई। हम चेयरमैन साहब के पास चले गए परसों सारे इकट्ठे होकर, और वहाँ हमारा जो है कुछ भी था, मतलब चेयरमैन साहब ने बोला जो भी डिस्कस हो गया था उनको बता भी दिया था, अंकल जी आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शर्मनाक बात है, एक MC जो 60 साल का उम्र के उम्र दराज व्यक्ति है, वो अपने बच्चे के समान किसी बच्चे को गाली दे के बोलेगा, क्या ये व्यवहारी मतलब। और वार्डों के बच्चे पब्लिक उसके बच्चे नहीं है। आज उन्होंने आप पर भी गाली गलौज करने का आज का ऐसा मामला था जी, यो जो सुदामा MC है, यो बंटी है एक, जो खुद को वाइस चेयरमैन बोलता है, ये बोलता है मैं शेर हूँ, मारा है राज साल लगा, तो बताऊं खुद ने। उस हिसाब से इसने 1 साल पहले एक हमारे साथी थे यहाँ संदीप फौजी एक्स सर्विसमैन, उनके साथ भी यही हरकत हुई थी। ये 2 महीने नहीं पकड़ते जी, कोई ना कोई मतलब एम्प्लॉय के ऊपर दबाव बनाकर, गलत काम का दबाव बनाकर ये हरकत करवाना चाहते हैं। हाँ सुदामा MC वाली बताऊँ, वहाँ पे आया मेरे पास सीट पे आके बोला इसका काम तो करना पड़ेगा। वहाँ भवानी भाई के पास जब सब इकट्ठे होके गए, मैंने उनको फाइल दिखाई, मैंने ये भी स्पष्ट बता दिया माँ जी ये गलत काम करवा रहे हैं, ट्रांसफर लेटर है नहीं, मैं फाइल को आगे मतलब चला नहीं सकता, ये रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं ना मैं करवा सकता हूँ, ना मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तो डॉक्यूमेंट के आधार पे चलना है जी, कर्मचारी डॉक्यूमेंट के आधार पे चलेगा, कोई भी कर्मचारी हुआ है। बस इतना हाँ मैटर था। उस बात के रिगार्डिंग भवानी बोले भाई साहब अब वही कोई नहीं अंकित देखते हैं आगे पुटअप करते हैं, वो बात वहीं सोल्व हो गई थी। आज मैं टैक्स ब्रांच में बैठ के अपना काम कर रहा था, कोई अननोन पर्सन, मैं नहीं जानता, मेरी उम्र का होगा, वो मेरे को टैक्स ब्रांच में आके 1 नंबर कमरे में आया, उसने बुलाया, उसने बुलाने के बाद वो बोला मेरे को कि आपको बंटी वाइस चेयरमैन बुला रहा है। मैं सोचा भाई बुलाते हैं, भाई हैं बर्थडे है भाई कोई काम होगा, बुलाते रहते हैं तो चले जाते हैं सीट के। मैं चला गया, मैं 3 नंबर में नहीं बोला 5 नंबर में बैठा है, जो भवानी भाई साहब का कमरा है। वहाँ एक दिनेश सेवादार चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, एक बंटी, दोनों बैठे। मैं बंटी के पास अच्छे से फुटेज भी मिल जाएंगी, हाथ मिलाया, आराम से बातचीत करी, डिस्कस करते करते बोला अंकित तू क्या बोला, मैं यार कुछ नहीं बोला, इसी तो कोई बातें नहीं बोला, तू डिसरिस्पेक्ट दी इतने। तो एक्चुअल में इसका बंटी का वाइस चेयरमैन का मेरे हिसाब से काका लग गया, ताऊ लग गया, साकी सुदामा जो है। स्कूल मिला के कुछ भी मैटर नहीं है, सिर्फ यो एक पारिवारिक अपनी जातिवादक भाई हम ठाडे हाँ, यह चीज़ दिखाने खातर आज मेरे साथ जो इन्होंने हाथापाई या घटना करी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अभी आप क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं जी, एज एन एम्प्लॉय मैं यही प्रशासन से मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि पब्लिक के सुविधाजनक काम हो सके। ऐसा ना हो जैसा अब तो चलते आ रहा है, इनके कोई पर्सनल रिलेशन से व्यक्ति आते हैं, उनके तो इनको 1 घंटे के अंदर काम चाहिए, आम पब्लिक ऐसे ही भटकती रहती है। जातिवाद का नारा दे रखा है, बेकार काम कर रखा है, बिल्कुल माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है, नगर परिषद का 1% भी अच्छा नहीं है। आम पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, माहौल देखें, अच्छे से अपना काम कराएं। और रही इनके आरोपों की ऐसी बात है जी, गलत काम ना मैं कर सकता ना हमारे अधिकारी कर सकते, बिना कागज के हम चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है कि गलत काम करो, हम कह रहे हैं तो करो, हम कह रहे हैं तो करो, एक एक को बुलाकर ऐसे धमकाया जाता है। बहुत ही बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। आज सिर्फ इस बात पे कहा सुनी होते होते ऑफिस में उसने बंटी ने मेरे को बुला लिया, मैं जाके बैठ गया, आराम से बातचीत हुई, बैठे बैठे गए मतलब डायरेक्ट पंचिंग शुरू कर दी उसने। मैंने अपने बचाव में खड़ा हो लिया, मैं अपने बचाव में उसे बचाव करने लगा। पीछे से वो दिनेश सेवादार है एक 4th क्लास कर्मचारी, उसने मेरे को पकड़ लिया
और फिर हाथापाई शुरू होगी। अभी आपको अब कहाँ फिर कहाँ मेरे को से- जान से मारने की धमकी देने लगे, मैं ये कर दूंगा, मैं तेरे गांव में तो आ जाऊंगा, मनु कर दूंगा। भाई मेरा भी गांव है, पब्लिक मेरे को भी जानती है, मैं भी किसी समाज से आता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप दादागिरी करते रहोगे, आज मेरे साथ कर रहे हो कल किसी और के साथ कर रहे हो। प्रशासन से और सरकार से ये निवेदन है मेरा कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये दादागिरी इनकी बिल्कुल बंद कर दी जाए। और एक वो आकाश जो मैं अभी देख रहा था, उसने बाइट की है, जो लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, हाँ, जो 30,000 रुपए की बोल रहा है, ये कोई 200 रुपए की बोल रहा है। ये जो 30,000 रुपए का आरोप लगा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। ये झूठे सच्चे एफिडेविट दे के ऐसे ऐसे एफिडेविट 100 मिल जाएंगे जी, मेरे नहीं, और कर्मचारियों को दबाने का इनके पास ये तरीका है कि एफिडेविट दिखाओ, इनको दबाओ और इनसे काम करवाओ। अगर हमसे एक भी गलत काम हो जाए, हमको नहीं पता क्या, हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी समाज में रहना है, अपनी छवि बचा के रखनी है। बिल्कुल निराधार आरोप